जय श्री हरि विष्णु। आज हम जानेंगे साल 2026 में देवशयनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या रहेगा और आखिर भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं। अंत में आपको इसकी पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साल 2026 में देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई 2026 सुबह 9:12 बजे। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जुलाई 2026 सुबह 11:34 पर। व्रत का पारण अगले दिन 26 जुलाई 2026 रविवार को किया जाएगा। अधिकांश पंचांगों के अनुसार पारण का शुभ समय प्रातः 5:58 से 8:33 तक रखा जाएगा। स्थान के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। इसी पावन एकादशी से चतुर्मास का शुभारंभ होता है। मान्यता है कि भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर से शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी कारण इस अवधि में विवाह और कई मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। अब आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी की अद्भुत कथा। सनातन धर्म में वर्ष में 24 एकादशियों में से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इसे हरिशयनी, पद्मा या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और यहाँ से चतुर्मास आरंभ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु जो पूरे संसार का पालन करते हैं, वे 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों जाते हैं? इसका उत्तर एक प्राचीन पौराणिक कथा में मिलता है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर धर्म, यज्ञ और तप का प्रभाव बढ़ रहा था। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु ने देखा कि वर्षा ऋतु आने वाली है। इस ऋतु में साधु संतों और ऋषियों के लिए लगातार यात्रा करना कठिन होता है। मार्ग कीचड़ से भर जाते हैं और अनेक छोटे छोटे जीव जंतु बाहर निकल आते हैं। यदि लोग लगातार यात्रा करें तो अनजाने में असंख्य प्राणियों की हिंसा हो सकती है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, अब समय है कि संसार भी कुछ समय के लिए बाहरी दौड़ भाग से हटकर अपने भीतर झांके। इसके बाद श्री हरि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान हो गए। ये साधारण नींद नहीं थी, बल्कि योग माया की अवस्था थी, जिसमें वे पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हुए भी ध्यान में स्थित रहते हैं। भगवान की योग निद्रा में जाने के साथ ही देवताओं ने भी बड़े बड़े मांगलिक कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। इसी कारण चतुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। ये समय तप, जप, दान, व्रत तथा श्रवण और आत्मचिंतन का माना जाता है। भगवान कहा जाता है कि एक बार राजा मान्यधाता ने राज्य के भीषण अकाल पड़ गया। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए और प्रजा दुखी हो गई। राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वह महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे और समाधान पूछा। महर्षि ने कहा, राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और प्रजा के साथ मिलकर धर्म का पालन करें। श्रीहरि की कृपा से वर्षा अवश्य होगी। राजा ने पूरे वर्ष राज्य के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि भर भजन कीर्तन किया। भगवान प्रसन्न हुए। अगले ही दिन घनघोर वर्षा हुई, नदियों भर गईं, खेत हरे भरे हो गए और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। तभी से मान्यता है कि जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन से कष्टों को दूर करते हैं और उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। देवशयनी एकादशी हमें केवल व्रत रखने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि ये संदेश भी देती है कि जीवन में कुछ बाहरी दौड़ भाग से हटकर आत्मचिंतन,
भक्ति और साधना के लिए भी निकालना चाहिए। यही चतुर्मास का वास्तविक उद्देश्य है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु की से प्रार्थना करते हैं। देवशनि एकादशी हमें केवल व्रत की शिक्षा नहीं देती, ये संदेश भी देती है कि हमें जीवन में दौड़ भाग को छोड़कर आत्मचिंतन करना चाहिए। हे नारायण, जैसे आप समस्त संसार का पालन करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख, शांति, स्वस्थ और धर्म का प्रकाश बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।